हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो हम फिर से आए हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम का लेके। तो जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे ना, सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है, क्योंकि देखिए वो 2018 में आया था, ये 2020 में आया। और देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज करके पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। तो इसको भी एक बार अपन देखते हैं, फिर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। तो देखिए इसको ये भी बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में क्या करना है कि अध्यारोपण का प्रमेय करके। तो देखिए सुपरपोजिशन है तो डायरेक्ट लिख देगा, या तो अध्यारोपण बोलेगा ना, अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके करते हुए 10 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। 10 ओम के प्रतिरोध में धारा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 10 ओम का प्रतिरोध मतलब इसमें तो सारे हैं, 10 ओम का प्रतिरोध सारे हैं। तो ऐसा करेंगे अपन, इसमें भी काउंट कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी एक में कैलकुलेट करते हैं, कौन से, इस वाले में, फिर अपन इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि 20 वोल्ट को क्या करेंगे, एक्टिवेट, 20 वोल्ट को एक्टिवेट तथा 30 वोल्ट को डीएक्टिवेट करने पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इसको अपन क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर दें और इसको क्या करेंगे, ये 10 ओम है, ये क्या है, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम है, और इसको अपन डीएक्टिवेट कर देंगे, मतलब वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। ये याद रखना, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और करंट ओपन सर्किट, ठीक। सेम वही कि यहाँ का आप करंट फाइंड करना है, यहाँ का करंट फाइंड करना है। तो ये वोल्टेज है जो कि 20 वोल्ट है, और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, इसके क्रॉस, ठीक है। तो ये वोल्टेज को हटा के रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये वोल्टेज नहीं है ना, एज्यूम करिए कि ये वोल्टेज यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ का अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो निकालिए रेजिस्टेंस, कैसे करेंगे, ये और ये और ये किस में है, सीरीज में है और पैरेलल में है। तो आ जाएगा 5 × 10 बटे दोनों का योग 5 + 10 बराबर आ जाएगा 50 बटे 15, 5 दाम 50, 5 3 15 बराबर 10 बटे 3 ओम। अब ये 10 बटे 3 ओम इस 10 के साथ सीरीज में है, तो R = 10 + 10 बटे 3, तो यार ये कितना आ जाएगा, 40 बटे 3 ओम, ठीक है। तो अपन को करंट मिल गई, I = V/R, भी कितना है 20 वोल्ट, और करंट टोटल कितना है, रेजिस्टेंस 40 बटे 3, 40 बटे 3, तो 20 दूनी 40, और देखिए 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा 3 बटे 2 एम्पियर। तो करंट आपकी कितनी आ गई, यहाँ से जो करंट जा रही है ये है 3 बटे 2 एम्पियर। तो देखिए 3 बटे 2 एम्पियर यहाँ आई, यहाँ भी बटेगी, यहाँ पर भी बटेगी। हमें निकालना है इसके क्रॉस करंट। हाँ, तो इसके क्रॉस करंट मान लीजिए I1 है, तो I1 को निकालना है अपने को। तो I1 निकालेंगे कैसे, I1 = करंट डिवीजन रूल से, तो I1 = पहले आएगा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो 5 अपान दोनों का रेजिस्टेंस 5 + 10 इंटू टोटल करंट I1, ये टोटल करंट कितना 3 बटे 2। तो कितना आ जाएगा ये, देखिए I1 = 5 बटे 15 इंटू 3 बटे 2, 3 बचे 15, 5 एकम 5, कितना आ गया 1 बटे 2 बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक। I1 आ गया 0.5 एम्पियर। अब I2 निकालना है आपको। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 निकालने के लिए देखिए यहाँ, अब इसको एक्टिवेट करेंगे और इसको डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक। तो करिए, सीधी सी बात है, सेकेंड को अपन इसको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर दिए, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, यहाँ कितने का लगा है, यहाँ भी 10 ओम का लगा है, यहाँ 5 ओम का लगा है, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज जो था कितना था, वोल्टेज 30, देखिए कितना है वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज है 30 वोल्ट का, तो ये अपन रख दिया 30 वोल्ट। अब अपने को करंट फाइंड करना है, इसके कारण यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए फिर से इस बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट निकालेंगे, जो कि इसमें और इसमें बटेगी, इसको फिर से अपन I2 मानेंगे। तो देखिए क्या होगा, इससे निकलने वाली करंट कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ का इसको ओपन करके यहाँ का अपन को RTH निकालना है इसके क्रॉस। तो ये और ये किस में है, ये और ये पैरेलल में, तो 10 और 10 का पैरेलल 5 होगा। देखिए 10 × 10 + 10 + 10 बराबर 100 बटे 20, और 20 पंचे होता है 100, तो कितना आ गया 5 ओम।
अब ये 5 ओम और ये 5 ओम सीरीज में हो जाएगा, ये इसका पूरा और ये सीरीज में हो जाएगा ना, तो R बराबर आ जाएगा 5 + 5 बराबर 10 ओम। ठीक है, R आ गया। तो अपने को करंट क्या मिल गई, I = V/R, V हो गया आपका 30 और ये हो गया 10, तो आ गई 3 एम्पियर। मतलब कि यहाँ से ये 3 एम्पियर फ्लो हो रही है, जो कि यहाँ आके बढ़ जाएगी। अब हमको ये वाली करंट निकालना है, तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, तो CDR से करंट डिवीजन रूल से। तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जहाँ का करंट अपन निकाल रहे हैं जो कि I2 है, तो उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है 10, तो ऊपर लिखेंगे अपन 10, नीचे भी लिखेंगे दोनों का योग 10 + 10 इंटू टोटल करंट कितना है 3, टोटल करंट 3, तो कितना आ जाएगा I2 = आएगा 10/20 इंटू 3, ये आ जाएगा 30/20, ये कट गया बच्चा 1.5, 3/2 बराबर 1.5, ये एम्पियर। तो अपना I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, सॉरी देखिए हाँ ठीक है 3 था, ठीक। तो देखिए I1 आ गया आपका कितना, I1 = 0.5 एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना आ गया, I2 आ गया है 1.5 एम्पियर, ठीक। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से टोटल I = I1 + I2, I1 आपका आया कितना, I1 कितना आया है, आया 0.5 और I2 कितना है 1.5, टोटल कितना करंट हुआ 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे सुपरपोजिशन करेंगे और क्वेश्चन सेम ऐसे ही आने वाले हैं। अगर करंट सोर्स लगा होगा तो आप उसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे डीएक्टिवेट करते समय, ठीक है। तो सारे सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन अपन ऐसे ही करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो आपको उसको करके लाना है और कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं बिल्कुल, है ना, तभी तो मैं जान पाऊँगा कि आप किए कि नहीं। फिर अगर आपका गलत हो रहा तो मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक। तो आपको देखिए सेम क्वेश्चन है कि ये SW में करके लाना है होमवर्क में, सेम केवल डेटा चेंज है और हर साल ये आपके आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करके लाना है और डेटा चेंज करके ही आपके एग्ज़ाम में आएगा सेम क्वेश्चन। ये यहाँ 24 वोल्ट की बैटरी, ये 12 ओम, ये 8 ओम और ये भी 8 ओम। तो आपको बताना है कि 8 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, ठीक है, सुपरपोजिशन का यूज करके, ठीक बताएं, ठीक। ये बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपको करना है, एक बैटरी यहाँ लगी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा है ना। तो देखिए एक बैटरी यहाँ लगी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 6 वोल्ट की हो गई, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम। तो आपको बताना है ये भी 2 ओम और ये भी 1 ओम है, ठीक है। तो आपको बताना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर 6 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट की वैल्यू बताइए, करंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में हमें करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि सारे मेरे इस लेक्चर को आपको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो उसको भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।